तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स, ये जो टैक्स वर्ड है ना, टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो अपने इनकम या वेल्थ के ऊपर में हम लोग खुद जमा कर रहे हैं। जैसे कि अगर कहीं पे आप देखेंगे किसी का कुछ इनकम रिटर्न फाइल करना है, आईटीआर फाइल करना है, तो वहां आप देखेंगे कि जब इनकम का कंप्यूटेशन होता है, जब टैक्स कंप्यूट होता है, वहां पे जो टैक्स अपना बनता है वो अपने खुद जाके गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं थ्रू चालान। तो जिसका टैक्स वो खुद ही टैक्स जमा कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स ऐसे बहुत सारे हैं, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तरह तरह के ये सब जो टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स के पार्ट होते हैं। दूसरे तरफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जिसका बर्डन हो सकता है हम ले रहे हैं, बट जमा हमारे बिहाफ में कोई और कर रहा है। जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीदने गए किसी दुकान में, मान लीजिए आपको एक कपड़ा खरीदना है, ठीक है, आप ग्राहक बन के किसी दुकान में गए, कपड़ा खरीद रहे हैं, इनवॉइस बना, आप उसका पेमेंट कर रहे हैं दुकानदार को। पेमेंट करने के समय आप देखेंगे वो अपना पैसा तो ले ही रहा है कपड़े का, साथ साथ में कुछ टैक्स भी चार्ज किया है। वो टैक्स आप उस दुकानदार को पेमेंट कर दिए। वो टैक्स अब सरकार के पास में कैसे पहुंचेगा? दुकानदार के थ्रू। दुकानदार जब उसका रिटर्न फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे, वो टैक्स सरकार के पास में जमा हो जाएगा। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, वो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर में चार्ज किए हुए रहते हैं। उसमें से जीएसटी भी एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे अभी भी टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। एक्साइज है, कस्टम है। तो ये सब कुछ ऐसे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब इसके बाद अपने बात करेंगे जीएसटी इंडिया में कब आया। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया में जीएसटी कौन से डेट में लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017। ये वो डेट था जब सबसे पहले हमारे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले भी बहुत सारे देशों में जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका था, जिसमें से फ्रांस एक कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, वियतनाम। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे ऑलरेडी जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका था इंडिया में आने से पहले। जीएसटी आखिर क्या है? जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो अपने को गुड्स या सर्विस के ऊपर में पेमेंट करना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। ये मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है। मल्टी स्टेज का मतलब कोई सामान अगर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सबके पास से होते हुए एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये जो टैक्स है ये हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट ऑफ सेल पे लागू होगा। जिनके जिनके द्वारा वो मूव करते जाएगा, फॉरवर्ड होते जाएगा, वो सब टैक्स पेयर को जीएसटी चार्ज करना है। अल्टीमेटली कौन बियर करेगा वो टैक्स? एंड कंज्यूमर। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां कंज्यूम हो रहा है वो उसका बर्डन बियर करेंगे, वहां टैक्स लागू किया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। अब इसके बाद जीएसटी आने के बाद में अपने देश में क्या बदलाव आया? तो जीएसटी आने से पहले 30 जून 2017 तक जब जीएसटी नहीं था अपने देश में, तब तक बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते थे और स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते थे। सारे टैक्सेस का कंप्लायंस करना पड़ता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। जीएसटी आने के बाद में जितने भी तरह तरह के टैक्सेस थे वो सबको एक बार में रिप्लेस कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी टैक्सेस पहले थे इनडायरेक्ट टैक्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, आज के डेट में वो जीएसटी आने के बाद में रिप्लेस हो गया है जीएसटी से। जैसे कि आप अगर यहां देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारे टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स,
तो ये जितने भी तरह के टैक्सेस थे, आज जीएसटी आने के बाद में मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो सब पे जीएसटी लागू हो गया है, ये सब टैक्स हट गया है उन पे से। अगर आप कोई सामान मैन्युफैक्चर करते थे पहले, तो सामान मैन्युफैक्चरिंग के समय एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता था, आज के डेट में वहां जीएसटी लागू है। विदेश से जब आप कोई सामान खरीद के लाते थे तो वहां पे पहले कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट करना पड़ता था, अलग अलग तरह का कस्टम ड्यूटी था, आज के डेट में वहां जीएसटी आ गया है। कोई सामान अगर आप बेच रहे हैं, प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज करते थे, आज के डेट में जीएसटी आ गया है वहां पे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टैक्स थे पहले। अगर आप दूसरे स्टेट से कोई सामान खरीद के लाते हैं अपने स्टेट में, तो पहले एंट्री टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, आज के डेट में एंट्री टैक्स हट गया है, कोई एंट्री टैक्स बोल के अब नहीं है। उसी तरह से अपने स्टेट वैट का पहले पेमेंट करना पड़ता था। अगर आप विद इन स्टेट कोई सामान बेच रहे हैं तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का वैट चार्ज करते थे उस ट्रांजैक्शन पे, अब वहां पे जीएसटी आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो पहले, वो जीएसटी आने के बाद में रिप्लेस हो गया है। तो इससे बहुत फायदा भी हुआ है। फायदा इसलिए कि अलग अलग तरह का आपको कंप्लायंस नहीं करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्साइज, सेल के लिए स्टेट वैट या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए सर्विस टैक्स पहले लागू था, वो सब अलग अलग कंप्लायंस अब नहीं करना है, अब सिर्फ एक ही कंप्लायंस करना होता है, जीएसटी। तो जीएसटी आने से ये सारे टैक्सेस हट गए, लोगों के लिए ये आसान हो गया कंप्लायंस करना। ठीक है, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जीएसटी के फ्रेमवर्क की तरफ में।